आजकल आप लोगों ने टीवी सीरियल देखना बंद कर दिया है, तो हमारे ट्रम्प साहब ने कहा कि ये इसकी कमी को हम पूरा कर दें। ट्रम्प साहब के जो उपदेश हैं वो डेली सोप ओपेरा की तरह हो गए हैं। रोज नए ओपिनियन, नए आइडियाज, और पिछले हफ्ते का जो आइडिया था वो इस हफ्ते में इनवैलिड हो गया। मैं नीलेश आपके लिए महाकुंभ ट्रम्प बाजार की बातें करने आया हूँ। बाजार भी अभी महाकुंभ की तरह है। एंड बाय द वे, मैं अभी तिरुपति आया हूँ, जैसा पहले आपको बताया था। कल बहुत अच्छे दर्शन हुए। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने ईश्वर से, गोविंदा से प्रार्थना की, आप सब सुखी हों, संपन्न हों, सुरक्षित रहें। अब ये कुंभ की बात। कुंभ में अभी एक पॉल्यूशन रिपोर्ट था, उसके अनुसार वहाँ पर पॉल्यूशन का इंडेक्स 1400 पर था, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। अकल्पनीय है। और वहीं पर एक कोने में साफ सुथरा पानी भी था, जहाँ हमारे बड़भैये लोग को स्नान का सौभाग्य मिलते हैं। तो हमारा बाजार भी अभी इस महाकुंभ की तरह है। यहाँ उल्टे पुल्टे शेयर भी हैं, महाकुंभ के पॉल्यूटेड वाटर की तरह के शेयर भी हैं, और महाकुंभ के साफ सुथरे जल की तरह के भी शेयर हैं। तो अब ये हमें देखना समझना है कि हम इस महाकुंभ में से कौन सा जल लेना चाहते हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा है कि आप सिर्फ गंदे शेयर लो या पॉल्यूटेड वाटर में जाओ। ये हमारी अपनी इच्छा है। इन्वेस्टर्स को अभी ये कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि हमें किस तरह के शेयर में जाना चाहिए। अभी बाजार के बहुत सारे पंडित हैं, कोई 19,000 की बात कर रहा है, कोई 30,000 निफ्टी की बात कर रहा है। बाजार तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और ईश्वर कब क्या करेंगे ये कौन जानता है। ये कल्पना करना, फॉरकास्ट करना कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का फॉरकास्ट किया जाना चाहिए। हम लोग इंडेक्स नॉर्मली नहीं खरीदते हैं, हम लोग शेयर खरीदते हैं। पहले भी मैंने यही कहा है कि मैं बहुत दिनों से कैश इकट्ठा कर रहा था, अभी भी मैं काफ़ी कैश पर बैठा हूँ, लेकिन ये कुछ एक इंडिकेशन आ रहे हैं कि कई एक शेयरों में ये टर्न अराउंड हो सकता है। अब समस्या ये है कि हमारे ट्रम्प साहब कब किस चीज़ के बारे में क्या बोल देंगे, कब उसका इम्पैक्ट फार्मा इंडस्ट्री पर आ जाएगा, कब उसका इम्पैक्ट स्टील इंडस्ट्री पर आ जाएगा, और किस इंडस्ट्री पर आएगा। तो ये इतना अनप्रेडिक्टेबल माहौल है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि ये इंडेक्स हो जाएगा, वो इंडेक्स हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये गलत है। अब तो मैं ये खोज रहा हूँ कि ट्रम्प साहब से इम्यून शेयर कौन से हैं जिनमें एक नीचे का भाव है, या वहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगा करके लेने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है अभी के लिए तो यही तरीका रखना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब से इम्यून कौन सा शेयर है। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी अच्छी नहीं है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, दे वर नॉट गुड। अब जो नंबर आएंगे, मार्च का नंबर मुझे नहीं लगता है कोई बहुत अच्छा रहेगा। एक रिटेल के एक्सपर्ट साहब से बात हो रहा था, तो उनका ये कहना था कि जनवरी में रिटेल का सेल बेटर हुआ है, नॉट सब्सटेंशियली बट बेटर देन लास्ट फ्यू मंथ्स। ये क्यों हुआ है, ये अभी वो
नहीं बोल पा रहे हैं। वो लोग का कहना है कि हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेटर क्यों हुआ है। मे बी ये कुंभ, तो ये बाजार कुंभ का एक मतलब ये है कि हम लोग कहीं कॉन्ट्रा प्ले करें। अब जैसे सारा भारत कुंभ में प्रयागराज जा रहा है और मैं एज ए कॉन्ट्रा प्ले तिरुपति आ गया। शहरों में भी हमें अभी कॉन्ट्रा प्ले करना पड़ेगा। अब इस सप्ताह में सीमेंट के एक शेयर में मुझे लगा कि हाँ ये एक नीचे का भाव है, तो 1821 में मैंने लिया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ 1800 टूटेगा तो मैं तो भाग जाऊँगा। मेरा लॉस 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, लेकिन यदि मेरा बेट सही हो गया तो मुझे 300-400 रुपये मिल जाएंगे, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी बेटर। तो इसी तरीके का बेट अभी खोजना पड़ेगा कि कहाँ पर एक रीजनेबली फॉल हो चुका है जो ट्रंप साहब के डेली सोप ओपेरा से इम्यून हो, जिसमें साल में कम से कम 15-20% बढ़ने का पॉसिबिलिटी हो। अब यदि 1800 में मेरा स्टॉप लॉस 40 रुपये का है और मुझे 15-20% दिख रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ गुड एनफ। तो ऐसे ही खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जहाँ पर डाउटफुल चीज़ें हैं, थोड़ा सा अभी लगता है कि एक बार शायद भाव बढ़े, तो भाव बढ़ने पर मुझे लगता है प्रॉफिट बुक ही करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, जो भी केस हो। 2023 में मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि क्या हम लोग तेज़ी के दौर में हैं या मंदी के दौर में हैं। तो तेज़ी मंदी का सबसे बड़ा डेफिनेशन ये है कि गलत खबर पर भी बाज़ार बढ़ता है तो वो तेज़ी है, और अच्छी खबर पर भी बाज़ार घटता है तो वो मंदी है। यहाँ पर अच्छी खबरें भी आती हैं तो उसके ऊपर भी बाज़ार गिर रहा है, तो ये मंदी का सूचक है। लेकिन क्या हम लोग लॉन्ग टर्म मंदी में हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता हम लोग लॉन्ग टर्म मंदी में हैं। हम लोगों का ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल अच्छे शेप में है। एक टेम्पररी हिकअप है, इसलिए बाज़ार में भी एक टेम्पररी हिकअप है। तो तेज़ी के दौरान ये एक छोटी मंदी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मंदी कभी भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तेज़ी का दौर ज़्यादा लंबा होता है। यदि आप इतिहास देखेंगे, पुराने चार्ट्स को देखेंगे, तो नॉर्मली 10 में से 8 बार मंदी के दौर बहुत छोटे होते थे। 2020 में भी जो मंदी का दौर था वो जुमा 2.5-3 महीने का था। अब सवाल यह है कि क्या आज 23 मार्च 2020 आ गया है? मुझे नहीं लगता है कि आज 23 मार्च 2020 आया हुआ है। अब वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, हम लोग देखते रहेंगे, फिर जैसा होगा वैसा समझ में आएगा, वैसी बातें करेंगे। फिलहाल तो कॉन्ट्रा प्ले ही करना चाहिए। जो सब ले रहे हैं वो नहीं लेना है, ये सबसे बड़ा आइडिएशन है। और हर चीज़ में आप माथा लगाएं, सोचें। Screener.in बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें आप देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट के काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे, और उसमें आप खोजें कि 15% वाला क्या आइटम है, क्या आइटम हो सकता है। अब अगली बार का अभी तक तो कोई विषय दिमाग में नहीं आया है, फिर जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। और यदि आपको ये बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझ में आया, ये यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। यदि कोई प्रश्न है वो भी आप आराम से करें, उनके भी स्वागत हैं। और फिर मिलते हैं, बाय।